तो पिछले एपिसोड में हमने देखा रोइजर रूडियस और एरिस को उसके होमलैंड पहुंचा देता है जैसा कि उसने वादा किया था। इसके बाद वो उनसे ना चाहते हुए भी उन्हें अलविदा कहता है। वहां पर एरिस को गिलेन दिखाई देती है जिसे देखकर उसे काफी खुशी होती है, लेकिन उसे पता चलता है कि अब एरिस की फैमिली नहीं रही। एरिस रूडियस को उसके साथ सोने के लिए मना लेती है और अगली ही सुबह उसे बिना बताए उसे छोड़कर वहां से चली जाती है। अब आगे तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं एरिस को जो कि अपनी नींद से उठती है। गिलेन उससे कहती है तुम चाहो तो और सो सकती हो, बट एरिस कहती है नहीं, ऑलरेडी सूरज उग चुका है, हमें चलना चाहिए। एंड इसके बाद वो काफी कॉन्फिडेंट होकर आगे बढ़ने लगती है। और इसके बाद हम देखते हैं फितोवा रीजन के लोगों को जो कि खेती वगैरह कर उनका रीजन बिल्डअप कर रहे होते हैं, बट वहीं पर रूडियस काफी ज्यादा ही डिप्रेस होता है। देन हम देखते हैं रूडियस की पास्ट लाइफ को। रूडियस एक लाइन में खड़ा होता है, लेकिन वहीं पर कुछ बच्चे आकर उस लाइन के बीच में से एकदम मैनरलेस तरीके से वहां से जाने लगते हैं। बट तभी रूडियस फ्रस्ट्रेट होकर उनसे कहता है क्या तुम्हें बिल्कुल भी तमीज नहीं है। और इसके बाद वही होता है जो हर किसी स्कूल में होता है, वो बच्चे रूडियस को बुली करने लगते हैं। वो लोग रूडियस को एक बॉल से काफी तेजी से हिट करते हैं और उसका मजाक बना रहे होते हैं, बट रूडियस को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और इसलिए वो बच्चे रूडियस को स्कूल के बाहर कुछ पोल्स पर बिना कपड़ों के बांध देते हैं। इस घटना के बाद से ही रूडियस उसके कमरे में बंद होकर रहने लगता है। उसके मॉम डैड उससे बात करने की कोशिश करते हैं, बट रूडियस उन्हें काफी फ्रस्ट्रेशन में अंदर ना आने को कहता है। उसके मॉम डैड उससे कहते हैं क्या तुम ठीक हो, सब सही हो जाएगा है, लेकिन रूडियस अब भी काफी ट्रॉमेटाइज्ड होता है। उसके पेरेंट्स उससे कहते हैं तो ठीक है, फिर हम उन बच्चों को सजा दिलवाने तुम्हारे स्कूल जा रहे हैं, खाना तुम्हारे रूम के आगे रखा है, खा लेना। और रूडियस के रूम के आगे खाना रखकर वो लोग वहां से चले जाते हैं। रूडियस इन सभी के बाद काफी जोर जोर से रोने लगता है। सीन वापस प्रेजेंट में आता है। रूडियस अभी भी काफी उदास होता है। तभी वहां पर अल्फोंसे आता है। वो रूडियस से कहता है लॉर्ड रूडियस, आप अभी तक सो ही रहे हैं। खैर, हमें कुएं और बाकी चीजें सही करने में काफी दिक्कत हो रही है और हमें लकड़ियों का जुगाड़ भी तो करना है। आसान शब्दों में कहूँ तो हमें अभी और मैन पावर की जरूरत है। रूडियस उसकी बातों को इग्नोर मारता है कि तभी अल्फोंसे कहता है कि वो लोगों से कह देगा कि एरिस उस टेलीपोर्टेशन एक्सीडेंट में कहीं खो गई है। इसके बाद रूडियस कहता है अच्छा ठीक है, लेकिन तभी अल्फोंसे कहता है वेल, हमें अभी इस वक्त खाने के साथ साथ और भी काफी दिक्कतें झेलनी पड़ रही है। खाना और टेंट्स दोनों ही कम बचे हैं। रूडियस इस पे कहता है ओह अच्छा, तो तुम मुझे कह रहे हो कि मैं यहाँ से चला जाऊँ, है ना? अल्फोंसे कहता है नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं बस कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ साथ और भी लोग काफी दुखी हैं। और ये कहकर वो वहां से चला जाता है। रूडियस अभी भी काफी उदास होता है। वो सोच रहा होता है कि उसे क्या करना चाहिए एंड खुद को इसी तरह कोस रहा होता है। तभी सीन चेंज होता है एरिस की ओर जो कि गिलेन के साथ में बीस्ट का शिकार कर रही होती है। और इसके अगले ही पल हमें सीन दिखाया जाता है रूइजर्ड का, जिसने अभी अभी जंगली बीस्ट से लोगों की जान बचाई होती है। वो लोग उससे कहते हैं हे तुम्हारा शुक्रिया, तुम शायद एक एडवेंचरर हो, है ना? तुम्हारा नाम क्या है? रूइजर्ड कहता है मेरा नाम है रूइजर्ड और मेरी पार्टी का नाम डेड एंड है। वो लोग कहते हैं ओह अच्छा, वैसे तुम्हारे कपड़ों से तो तुम एक डीमन लगते हो। तभी सीन अगेन शिफ्ट होता है एरिस की ओर। एरिस गिलेन को रूडियस के बारे में बता रही होती है। वो कहती है रूडियस काफी ज्यादा अमेजिंग है, उसकी वजह से ही मैं हमेशा टेंशन फ्री रहती हूँ, वो हमेशा मुझे बचाता है। रूडियस काफी ज्यादा अमेजिंग है। इसके बाद सीन वापस आता है रूइजर्ड पे जो कि उन लोगों को बताता है कि वो एक सुपर रेस का बंदा है। ये जाने के बाद वो लोग थोड़ा सा शॉक हो जाते हैं, लेकिन डरते नहीं हैं। वो रूइजर्ड से कहते हैं ओह अच्छा, तो तुम एक सुपर्ड हो, वैसे क्या तुम हमें अपना वो 4 हेड रेड जेम दिखाओगे प्लीज? बट तभी सीन बदलता है एरिस की ओर। वो गिलेन को बताती है रूडियस मुझे हमेशा बचा लेता था, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि रूडियस मर भी सकता है। मैंने उसके लिए कभी भी कुछ नहीं किया था, लेकिन वही है जो हमेशा मेरी मदद करता था। सीन फिर से बदलता है रूइजर्ड की ओर और हम देखते हैं कि वो उन लोगों को अपना 4 हेड जेम दिखा देता है। वो लोग उसे देखकर काफी शॉक होते हैं क्योंकि उन्होंने जैसा एक्सपेक्ट किया था वो वैसा नहीं था। लेकिन तभी रूइजर्ड उनसे पूछता है हे मुझे सच बताना, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा? वो लोग कहते हैं डर नहीं, बिल्कुल नहीं, तुमने हमारी जान बचाई है, लेकिन जब हम छोटे थे तो हमें काफी डर लगता था। इसके बाद हम वापस एरिस को देखते हैं। वो कहती है रूडियस मेरे लिए जो भी कर सकता था उसने किया,
लेकिन मैं उसे कभी प्रोटेक्ट नहीं कर पाई, जबकि उसके हाथ मेरे से भी छोटे हैं। एंड ये सब कहने के बाद वो एकदम से कॉन्फिडेंट होकर कहती है, मैं रूडियस से प्यार करती हूँ और इसलिए मैं आज से ट्रेनिंग करूंगी ताकि मैं एक दिन ड्रैगन गॉड को हरा सकूं और रूडियस को सेफ रख सकूं। वहीं पर रूजर्ड का सीन भी काफी अच्छा चल रहा होता है। वो लोग उससे कहते हैं, बचपन में वो हमसे हमेशा कहते थे, सो जाओ वरना सुपर आकर तुम्हें खा लेगा। रूजर्ड ये सुनकर कहता है, मैं बच्चों को नहीं खाता। वो लोग ये सुनकर काफी हंसते हैं और रूजर्ड भी इन सभी से काफी खुश था। सीन इसके बाद आ जाता है जेनोबा की ओर, जो कि कुछ स्मॉल स्टैचूज को देखकर कहता है, ये इम्परफेक्ट है, ये अभी इम्परफेक्ट है। मास्टर मुझे पता है आप एक दिन जरूर मुझे ट्रेन करेंगे। देन हम देखते हैं टोना और उसके डैड को, जो कि आपस में काफी अच्छे से स्वॉर्ड ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। इसके बाद हमें ग्रेस भी दिखाया जाता है, जो कि एक डेजर्ट में ट्रेवल करते हुए रूडियस को याद कर रहा होता है और वो कहता है, हाँ, अगर बॉस यहाँ होते तो वो मैजिक से पानी बना देते। देन हमें कर्ट भी दिखाया जाता है, जो कि उसके मेट के साथ होता है। बट तभी उसके पास एक बंदा आता है और वो कर्ट से कहता है, हे, तुम दोनों वही हो ना जो कि डेड एंड पार्ट्स से मिले थे, है ना? क्या तुम हमें उनके बारे में और बताओगे? कर्ट भी इस पर काफी खुशी से हाँ कहता है। और इन सभी के बाद रूडियस का पास्ट वर्जन दिखाया जाता है, जहां वो काफी दुखी होता है। उसके बारे में कुछ लोग बात कर रहे होते हैं, जो कि रूडियस सुन रहा होता है। वो लोग उसके पेरेंट्स से कह रहे होते हैं, हम चाहते हैं कि वो ऊपर फ्लोर वाला बंदा जल्द ही नॉर्मल हो जाए। रूडियस से सब सुनकर रोने लगता है, क्योंकि कोई भी उस वक्त उसकी कंडीशन को समझ नहीं पाता। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लेट्स टॉक अबाउट अवर टुडेज स्पॉन्सर। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय बिलीबिली कॉमिक्स। ये कॉमिक्स रीड करने की एक ऑफिशियल ऐप एंड वेबसाइट है और सबसे खास बात, ये तपस या फिर वेबटून की तरह पेड नहीं है, बल्कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें थाउजेंड्स ऑफ कॉमिक्स अवेलेबल हैं, जो कि डिफरेंट जॉनरास के हैं। रोम कॉम, एक्शन, थ्रिलर, हॉरर और हमारे प्यारे इची लवर्स के लिए तो इसमें भर भर के रिसर्च मटेरियल अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में आपको इसकी वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो के बाद उसे चेकआउट करना मत भूलिएगा। एंड देन सीन आता है रॉक्सी की पार्टी पे। हम देखते हैं कि वो सभी लोग दारू पीने का कंपटीशन कर रहे होते हैं। हमारी क्यूटी रॉक्सी भी फुल्ली टल्ली होती है और वहाँ खुशी रिका भी होती है, जिसने अभी अभी टैलेंट को दारू पीने के कंपटीशन में हराया होता है। एंड देन हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। सभी लोग एकदम पी पाकर सो रहे होते हैं कि वहीं पर रॉक्सी की नींद खुलती है और वो देखती है कि बारटेंडर खुशी रिका से पैसे मांग रहा होता है। बट एज वी नो, खुशी रिका के पास पैसे नहीं होते, इसलिए वो बारटेंडर उसे वहाँ से अपने साथ ले जाने लगता है। रॉक्सी खुशी रिका पर दया कर उसका बिल बारटेंडर को दे देती है और वो उसे ऐसा कुछ फिर से कभी करने को मना कर देती है। बट तभी खुशी रिका कहती है, हाँ, तुम्हारा शुक्रिया। तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए? रॉक्सी ये सुनकर कहती है, तुम कैसी बातें कर रही हो, तुम तो कंगाल हो। खुशी रिका कहती है, हाँ, लेकिन फिर भी मैं एक डीमन आई तो दे ही सकती हूँ, क्योंकि इन द एंड मैं खुशी रिका द डीमन एम्परर हूँ। रॉक्सी ये सुनकर कहती है, अच्छा तो लेडी प्लीज अपनी डीमन आई से मेरे लिए किसी को ढूंढ सकती हो? खुशी रिका कहती है, हाँ, मैं ये कर सकती हूँ। वैसे तुम्हें किसे ढूंढना है? तुम्हारे लवर को। रॉक्सी एकदम होपलेस होकर वहां से जाते जाते कहती है, नहीं, मेरे स्टूडेंट रूडियस को और उसकी फैमिली को। खुशी रिका कहती है, हाँ, मुझे वो दिख रहा है। रॉक्सी ये सुनकर रुकती है और वो उससे डिटेल्स मांगती है कि तभी सीन चेंज होता है पॉल की ओर, जिसके पास फाइनली आयशा एंड लिलिया पहुंच जाते हैं। वो दोनों उससे मिलकर काफी खुश होते हैं और थोड़ा इमोशनल भी हो जाते हैं। लेकिन तभी नॉन वहां आकर कहती है, पापा, क्या अभी तक मॉम नहीं मिली है? पॉल कहता है, चिंता मत करो नॉन, तुम्हारी मॉम तुम्हारे बड़े भाई का वेट कर रही है। वो दोनों यहाँ जल्द ही वापस आएंगे। इन सभी के बारे में खुशी रिका रॉक्सी को बताती है। वो कहती है, ये लोग मिलिशियन में हैं। रॉक्सी इसके बाद जेनिथ के बारे में पूछती है। देन खुशी रिका जब जेनिथ को सर्च करती है तो उसे कुछ अजीब सी जगह दिखाई देती है और एक क्लियर व्यू नहीं मिल पा रहा होता है। वो कहती है, वेल, मुझे एक अच्छा व्यू नहीं मिल रहा है। इस पर रॉक्सी पूछती है, लेकिन वो वैसे है कहाँ पर? क्या लेडी जेनिथ ठीक है? खुशी रिका उसे बताती है कि वो भी जिंदा है और बार्गेन कॉन्टिनेंट के लैब्रिन सिटी में है। रॉक्सी को ये सब सुनकर काफी रिलीफ मिलता है। एंड देन वो पूछती है, वैसे रूडी इस वक्त कहाँ पर है? खुशी रिका देन रूडीस को देखकर काफी हंसने लगती है और वो कहती है, ये बच्चा काफी दुखी लग रहा है और ये भी सेंट्रल कॉन्टिनेंट में है। रॉक्सी को ये सब सुनकर थोड़ा सा अजीब फील होता है, बट इसके बाद वो ये न्यूज टेलहैंड और एलेना लिसा को बताती है। वो ये सुनकर कहते हैं, तो अब हम जेनिथ को बचाने जाएंगे। तो क्या तुम्हें पॉल के बेटे की चिंता नहीं है? रॉक्सी कहती है, वेल, जब मुझे पता लगा कि वो काफी डिप्रेस्ड है तो मुझे थोड़ा सा अजीब फील हुआ, लेकिन मुझे पता है कि रूडी सब कुछ ठीक कर लेगा। एंड देन हम देखते हैं रूडियस को, जो कि अभी भी डिप्रेस्ड होता है और तभी हमें उसका पास्ट सेल्फ दिखाया जाता है, जो कि एज ऑलवेज एक शैतान की तरह ही होता है। वो कहता है, खुद को बदलना
उतना आसान नहीं होता, क्योंकि हम अपने ही सोच में कन्विंस्ड होकर रहते हैं। मेरी मदद करने मेरे पास काफी लोग आए हैं, लेकिन मैं सोचता रहा कि वो लोग मेरा मजाक बनाना चाहते थे, इसलिए मैंने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। लेकिन जब मैंने सोचा कि नहीं, कुछ ना कुछ तो हो सकता है, बट तब तक काफी देर हो चुकी थी। मेरी मदद करने कोई नहीं आता था। खैर, अब इससे क्या ही फर्क पड़ता है, क्योंकि इन द एंड वैसे भी बदल पाना इतना आसान नहीं होता है, भले ही तुम्हें कितने भी मौके क्यों ना मिल जाएं। और कहीं ना कहीं प्रेजेंट वाला रूडियस भी यही सोच रहा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कुछ पास्ट मेमोरीज को। रूडियस और पॉल ट्रेनिंग करके जस्ट आई होते हैं। जेनिथ कुछ बुन रही होती है एंड लिलिया अपने रोज का काम कर रही होती है। कितने में ही पॉल रूडियस से कहता है, तुमने मेरी आंखों में मिट्टी डाली, ये गलत बात है। रूडियस कहता है, वेल आप ही तो कहते हैं ना कि जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बट तभी रूडियस जेनिथ को उबासी लेते हुए देखकर कहता है, मॉम आप थोड़ा आराम कर लो, ये बाकी का काम मैं कर लूंगा। जेनिथ कहती है, सच में? तुम्हारा शुक्रिया। और हाँ, जब सब सो जाएं तो मुझे जगह देना, ठीक है? रूडियस कहता है, हाँ मैं समझ गया। एंड देन रूडियस पॉल से उसके मिट्टी के निशान साफ करने को कहता है। आसान भाषा में कहूँ तो रूडियस एक मैच्योर पर्सन की तरह एक्ट कर रहा होता है। जेनिथ उससे देखकर काफी खुश होती है और उसे थैंक्स भी कहती है। तभी सीन वापस प्रेजेंट में आता है। रूडियस इस बार खड़ा होता है और वो कहता है, नहीं, मुझे अभी जेनिथ को ढूंढना होगा। और ये कहकर वो करता है जो उसने कभी पास्ट लाइफ में नहीं किया था। वो इस बार उसके पास्ट सेल्फ को पीछे छोड़कर जेनिथ को बचाने जाता है और यहीं से रूडियस का न्यू एडवेंचर स्टार्ट होता है। तो ही गाइस, मैं हूँ सिद्धार्थ, इस एनिमे का नैरेटर। तो उम्मीद है मुशोको टेंसेई का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। ये सीजन का आखिरी एपिसोड था, यानी कि अब इस एनिमे के और एपिसोड नहीं आएंगे। सबसे पहले थैंक्स टू बीस्ट फैंटेसी कि मैं ये एनिमे नैरेट कर सका, वरना इस एनिमे को मैं पता नहीं खुद कब देख पाता। तो मैंने ये एनिमे एपिसोड 10 से नैरेट करना स्टार्ट किया था। शुरुआत में वॉइस चेंज की वजह से आप लोगों को काफी दिक्कत हुई होगी, बट उम्मीद है कि एंड होते होते आप सभी को मजा आया होगा। तो अगर हाँ, तो इस सीरीज को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक हम आपके लिए न्यू एनिमे लाने की तैयारी कर लेते हैं। तो मिलते हैं फिर कभी, तब तक के लिए गुड बाय। जाने से पहले बिलीबिली कॉमिक्स को चेकआउट करना मत भूलिएगा। वेबसाइट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगी।